यार हजरत मोहम्मद को बहुत से लोग ये समझते हैं कि हजरत मोहम्मद रहमतुल आलमीन है, और रहमतुल आलमीन ना एक बहुत बड़ा क्लेम है। रहमतुल आलमीन सिर्फ आलम नहीं, आलमीन और सब के लिए रहमत। तो मुझे एक बात बताएं कि जिन लोगों के ऊपर हमले किए गए इस्लाम के नाम पे और उन्हें कहा गया कि मुसलमान बन जाओ नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ, जो हजरत मोहम्मद की लड़ी हुई जंगों में मर गए, उनके ऊपर कितनी रहमत हुई हजरत मोहम्मद की वजह से। सोचने की बात है कि अगर मैं कहूं कि मैं आपके घर, एक बंदा मेरे घर आए कहे मैं आपके घर रहमत बन के आया, वो आके मुझे मार दे, तो वो रहमत होगा या रहमत होगा? सोचने की बात है। तो रहमतुल आलमीन का जो क्लेम है ना कि रहमतुल आलमीन बना के हमने आपको भेजा कि आप सब पे रहमत है, रहमत नहीं है। रसूल अल्लाह तो जिनके लिए मुसीबत है, वो इतनी बड़ी मुसीबत है कि उनकी जान आज तक नहीं छूट रही। ठीक है, आप औरतों के लिए सोचें कि औरतों के लिए रसूल अल्लाह कितने बड़े रहमत है। आप अगर आप औरत हैं, मुसलमान औरत भी है, तो जरा इस बात को सोचने की कोशिश करें कि आपके लिए कितने बड़ी रहमत है कि आपका आदमी आपको मार सकता है, आपको अपने ऊपर तंबू डाल के फिरना है, चाहे 100 डिग्री की गर्मी क्यों ना हो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आपने अपने आदमी के मातहत रहना है। आपका आदमी 4 शादियां कर लेगा, आपने बच्चे पैदा करने हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई के रास्ते, मतलब हजरत मोहम्मद अफगानिस्तान में रहने वाली लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए कितनी बड़ी रहमत है, आप बताएं मुझे। सोचे ना कि वो हजरत मोहम्मद का दीन जैसे ही तख्त पे आया अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान आए, साथ ही औरतों की पढ़ाई बंद। ठीक है, तो सोचेंगे कितनी की बड़ी रहमत है उनके लिए। मतलब मैं तो कहता हूं कि वो औरतें तो शुक्र करती होंगी जिनको शायद काम चोरी जिन के दिल पे हर वक्त सवार रहती होगी, जिसने को काम करना है, अपनी जिंदगी में कुछ बनना है, उसके लिए क्या रहमत है। एक लड़की जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर में चल रही थी, हाउस जॉब कर रही थी, उसके लिए कितनी की बड़ी रहमत हुई। डॉक्टर बनती, अच्छे पैसे कमाती, जिंदगी अच्छी कमाती, इंडिपेंडेंट होती, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाती, सब कुछ करती, सारी बातें ख्वाब ही रह गई उसकी। बताएं कितनी की बड़ी रहमत है उसकी। सोचे खुद। मुझे पता है रेहाना के लिए कितनी की बड़ी रहमत थे हजरत मोहम्मद, जिसका बनु कुरैजा का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, उसको लौंडी बना लिया। ठीक है, मारिया किप्तिया के लिए रसूल अल्लाह कितनी बड़ी रहमत थे। सोचे उसके भी तो कोई माँ बाप होंगे। मारिया किप्तिया के आसमान से नाजिल हुई थी? आसमान से तो नाजिल नहीं हुई थी। मुझे बताएं उम्मे किरफा के लिए कितनी बड़ी रहमत थे? बताएं मुझे अबू लहब के लिए कितनी बड़ी रहमत थे? वो भी तो जिंदगी में बड़े आराम से गुजरा था। हजरत मोहम्मद उधर नबूवत का ऐलान ना करते, अबू लहब से 100 साल पहले भी तो मक्के में काफिर ही रह रहे थे ना। उन काफिरों के की जिंदगी में हजरत मोहम्मद नहीं थे तो कितनी करामत हो गई थी उनकी जिंदगी में, और अबू लहब की जिंदगी तबाह हो गई। अबू लहब वही 100 साल पहले पैदा हो गया होता, उसकी जिंदगी में सुकून ही सुकून होता, कातब चैन लिखता। ठीक है, सोचने की बात है, जरा सोचे तो सही। अगर कुछ लोग जो मक्के में रहते थे बेचारे मारे गए मुसलमानों के हाथों, अगर वो 100 साल पहले पैदा हुए होते उसी मक्के में, तो उनकी जिंदगी में रहमत होती कि जहमत होती? बताएं मुझे, क्या कर रहे थे वो? ठीक ही रह रहे थे ना, कोई मसला नहीं था। मदीने के यहूदियों का क्या कसूर था? क्या कितनी की रहमत बन के रसूल अल्लाह मदीने में आए थे? लोगों को ठुड्डे मार के जब उनके घरों से निकाल दिया जाए तो क्या रहमत होती है? क्या जब हिजरत, क्या जब पार्टीशन के वक्त मुसलमानों को हिंदुस्तान से छोड़ के पाकिस्तान में हिजरत करनी पड़ी, तो क्या पाकिस्तान का बनना उनके लिए रहमत था? जिन्हों के पूरे पूरे खानदान मर गए उनके लिए रहमत था? नहीं था रहमत। तो इसी तरह जिन यहूदियों को अपने 2 हाथों में जो कुछ उठा सकते थे वही उठा के निकलना पड़ा मदीने से, उनके लिए कितना रहमत था। बनु कुरैजा के 900 जो 600 से 900 जो मर्द कत्ल हुए थे, उनके लिए कितनी रहमत थी। जो उनकी बेटियां लौंडियां मरी थी उनके लिए कितने रहमत थी। जो बच्चे यतीम हुए थे कितनी रहमत थी उन पे। सोचने की बात है। जो जो बूढ़े आदमी जिन्होंने अपनी बेटियों को सामने आंखों के लौंडियां बन के रेप होते देखा, जिन्होंने बिकते देखा, और आखिरी मतलब एक बात सोचे कि वो बाप भी होगा ना उसी बनु कुरैजा के दरमियान, उसे पता होगा कि अब मोहम्मद आ गया हमें मारेगा, तो क्या उसको अपनी बेटियां भी नजर आई होंगी? तो क्या जब आखिरी बार उसने अपनी बेटियों को देखा होगा या अपने बच्चों को देखा होगा, तो आप क्या समझते हैं कि उसको बड़ी रहमत नजर आएगी? रहमत के फरिश्ते नाजिल होते नजर आएंगे कि अजाब नाजिल होता हुआ दिखाई दिया होगा? तो फिर बताएंगे रहमतुल आलमीन का जो क्लेम है वो ठीक हो सकता है? कैसे ठीक हो सकता है? क्या नजद के वो कबीले जिनके ऊपर हजरत मोहम्मद ने जैद बिन मोहम्मद को भेजा हुआ था हमले करो, वो उनके लिए कितनी की रहमत थी? कौन था जिसके ऊपर रहमत थी? क्या अगर आप ये समझते हैं कि हजरत मोहम्मद एक रहमत थे, तो फिर मेरे ख्याल में चंगेज खान तो उनसे ज्यादा बड़ी रहमत होगा। क्योंकि चंगेज खान, और अगर आप ये समझते हैं कि हजरत मोहम्मद मुसलमानों के लिए रहमत है, तो चंगेज खान ने तो अपनी कौम को हजरत मोहम्मद से भी ज्यादा माल गनीमत लूट के दिया था। औरतें भी उनको बड़ी जबरदस्त तरीके से पैदा की थी, लौंडियां बनाई थी, सब कुछ किया था। तो अगर रहमत का ये स्टैंडर्ड है तो फिर चंगेज खान ज्यादा बड़ी रहमत था।
जूलियस सीजर भी बहुत बड़ी रहमत था, सिकंदर आजम बहुत बड़ी रहमत था, ठीक है, जिन्हें लोग टायरेंट और बुचर्स के तौर पे याद करते हैं, अगर उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक देखा जाए तो फिर वो हजरत मोहम्मद से बड़ी भी रहमत साबित हो सकती है। तो रहमत क्या इसको कहते हैं? रहम वर्ड एक ऐसा है कि किसी शख्स को रहम आ जाता है किसी के बारे में, यानी रहम तो उस वक्त भी आ जाता है कि दुश्मन पे भी इंसान को रहम आ जाता है, जिसने आपके मारे भी हो उस पर भी आ जाता है रहम आपको। मगर हजरत मोहम्मद के तो अगर मैं समझूं, हजरत मोहम्मद के करीबी रिश्तेदारों में से सिर्फ दो ही, एक हमजा और एक जैद। जैद भी रिश्तेदारों में नहीं आता। इसके अलावा तो मैंने हजरत मोहम्मद की जिंदगी में तो कोई शख्स, हजरत मोहम्मद ने तो लॉस ऑफ फैमिली खुद देखा ही नहीं है असल में, अगर आप सच्ची बात बताएं तो। ठीक है, उनके माँ बाप नहीं थे शुरू से, दादा उनके मर गए, मगर वो तो कुदरती चीज थी ना। एक हमजा के अलावा हजरत मोहम्मद ने किसी का कत्ल नहीं देखा। ठीक है, हमजा कितने इंपॉर्टेंट थे हजरत मोहम्मद की जिंदगी में? आई डोंट थिंक सो कि हमजा की कोई खास ऐसी इंपॉर्टेंस थी जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि हजरत मोहम्मद को कभी ये दुख भी फील हुआ होगा कि मैं मेरा कोई लॉस्ट हो गया। एक बेटा उनका मरा बाद में, और उनके बच्चे भी इसमें मरते रहे, मगर मसला यह है कि वो बच्चे सारे कुदरती वजूहात की वजह से मरते रहे। फिर हजरत मोहम्मद के बारे में एक और भी बात है कि हजरत मोहम्मद की दो बेटियां, एक एक फातिमा और उम्मे रकैया मेरे ख्याल नाम था, दोनों मदीने से, मक्के से मदीने हिजरत करके अली ने लाना था उनको। और जब अली ने उनको हिजरत के वक्त दोनों को ऊंटनी पे बिठाया तो एक शख्स था जिसने डरा दिया ऊंट को, ऊंटनी बिदक गई और वो लड़की नीचे गिर गई और वो जख्मी हो गई। फिर अली लेके मदीने आ गया, वो मदीने आके मर गई। हजरत मोहम्मद ने फतेह मक्का के वक्त पे उस शख्स का नाम लेके कहा था कि अगर ये काबे के गिलाफों में भी लिपटा हुआ ना तो इसको माफ ना करना। हजरत मोहम्मद ने क्या किया, उस वो बंदा वाकई काबे के गिलाफों से जाके चिमट गया था, और हजरत मोहम्मद ने कहा था मार दो, और मार दिया था उसे। ठीक है जी। तो हजरत मोहम्मद ने नहीं रहमत की थी उस पर भी। रहमत बाकी किस पर रहम किया हजरत मोहम्मद? कौन था? और मुझे, मैं कहता हूं कि कोई बंदा बताएं हमें जिस पे रसूल अल्लाह ने रहमत की हो, कि हाँ उसने को बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और हजरत मोहम्मद ने उसे कहा हो कि इसको माफ कर दो। ये कहते हैं कि हाँ कफारे मक्का को माफ कर देना रहमत थी। नहीं, वो एक डिप्लोमेटिक अलायंस थी। इनको पता था कि मेरे रिश्तेदार हैं और अब हमने इनसे झगड़ा खत्म करो ताकि औरों पे हमले शुरू करो, ताकि उनको फतह किया जाए, माले गनीमत लूटा जाए। वो हुआ। हजरत मोहम्मद ने किसी यहूदी को माफ नहीं किया। सारे यहूदियों की हजरत मोहम्मद ने गर्दनें उड़ाई। ठीक है, हाँ, बीबी जैनब हिज डॉटर कमाल, दैट वाज बीबी जैनब। अच्छा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसी तरह होती रही और सारा कुछ ऐसे ही चलता रहा। बड़ा मुश्किल था हजरत मोहम्मद से डील करना। जो उनके दुश्मन रहे उनको पता होगा कि क्या होगा। तो आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? नहीं गालिब, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को एनालाइज किया है। बस ये एक बायस है, अपनी एक पर्सनालिटी को सबसे बेस्ट साबित करने का। वरना जब हमें जहाँ जहाँ नज़र आता है, यानी कि तारीख में जहाँ जहाँ नज़र आता है, आपने सारों की एग्जांपल दी, मारिया किप्तिया की एग्जांपल दी, सफिया की एग्जांपल दी। ख़ास तौर पर वो वाली सिचुएशन जब आप ये, यानी जो हॉलनाक सिचुएशन है उसको इमेजिन करें कि आपके भाई, बाप, बेटे, शौहर को कत्ल किया गया है और उसी रात आपके साथ क्या कहते हैं कोई गलत किस्म का फेल हो बगैर किसी मर्जी के। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि उसी रात आपके साथ क्या कहते हैं ये होना तो एक दूर सेपरेट बात है, लेकिन जिस खातून की किसी बाप, भाई, शौहर, बेटे को कत्ल किया हो, क्या वो औरत कभी भी सारी उम्र उसके अपने इन रिश्तेदारों के कातिल के साथ कभी भी उसकी कंसेंट होगी कि वो किसी किस्म के रिलेशनशिप में आना चाहे? अक्सर बात होती है कि अगर आप की मनकूहा बीवी भी हो, मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि आपकी अपनी मनकूहा वाइफ है और फर्ज करें कि आपकी वाइफ की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके वाइफ के फादर की डेथ हो जाती है, आपकी वाइफ के ब्रदर की डेथ हो जाती है। आप अपनी जो मनकूहा बीवी है उसके साथ भी किसी किस्म की सेक्सुअल इंटीमेसी कुछ देर करने से आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, आप उसको टाइम देंगे, ठीक है, आप उसको उसके साथ भी नहीं करेंगे जो आपकी बीवी है।
ठीक है, जिसके साथ आपका एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, उसकी फैमिली में अगर कोई डेथ हो, ये तो उल्टी बात है कि वो लौंडी है, वो एक एडवर्सरी खानदान से है जिसके खानदान को आपने मारा है। तो यानी अब आप ये कैसे चीजें साथ जुड़ती है। तो बहरहाल मेरे ख्याल से ये एक बड़ी ज्यादती है। मेरे ख्याल से लफ्जों की भी हुर्मत होती है, लफ्जों की भी एक वैल्यू होती है। तो मेरे ख्याल से लफ्ज, अगर आप लफ्जों की हुर्मत में यकीन रखते हैं और वैल्यू में यकीन रखते हैं, तो ये लफ्ज रहमत के साथ बहुत बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी है कि ये एडजेक्टिव ऐसे किसी तारीखी कैरेक्टर के साथ जोड़ा जाए। चलें सर, टीनू सुपर चैट्स दिखाना और उसके बाद हम ये डॉक्टर वुल्फ ने जो आयत भेजी है वो देखते हैं। एक आई थिंक एक सुपर, हाँ, वेब स्टूडियो ने एक सुपर स्टिकर भेजा, शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया वेब स्टूडियो। दोस्तों आप भी सुपर चैट्स भेज सकते हैं, सुपर चैट्स के थ्रू चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलें डॉक्टर वुल्फ की भेजी हुई आयत को देखते हैं। ये आयत है जी सूरह फतह की आयत नंबर है ये 49, और इसके अंदर है मोहम्मद खुदा के पैगंबर हैं और जो लोग इनके साथ हैं वो काफिरों के हक में सख्त हैं और आपस में रहमदिल। ऐ देखने वाले, तू इनको देखता है कि खुदा के आगे झुके हुए सर बसजूद हैं और खुदा का फजल और उसकी खुशनुदी तलब कर रहे हैं। अक्सरियत सजूद के असर से उनकी कसरत सजूद के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। इनके यही औसाफ तौरात में मरकूम है। ठीक है, तो क्या बात हुई है कि यहाँ पे आपस में नरम और दूसरों के लिए सख्त है, यानी ये खुद ही ये बात कुरान की उस आयत के खिलाफ जाती है जो कहती है कि हमने आपको तमाम जहानों की रहमत बना के भेजा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।